हेलो लर्नर्स, चैप्टर 9 के इस अल्टीमेट एग्जाम रिवीजन सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यानी बल और गति के नियमों को इतने मज़ेदार और सिंपल तरीके से समझेंगे कि फिजिक्स के भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स रोज़मर्रा के कामों जितने आसान लगने लगेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम फोर्स और फ्रिक्शन को समझेंगे, फिर गैलीलियो के इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट्स पर बात करेंगे। उसके बाद न्यूटन के लॉ ऑफ इनर्शिया और मोमेंटम व एक्शन रिएक्शन को डीकोड करेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए एक शानदार रिवीजन चेकलिस्ट देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, डीमिस्टिफाइंग फोर्स एंड फ्रिक्शन। अब जरा सोचिए, फोर्स आखिर है क्या? इसे हमने कभी देखा या चखा तो है नहीं, राइट? लेकिन इसका असर हम रोज महसूस करते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो फोर्स एक मस्कुलर एफर्ट है, जैसे किसी चीज को धक्का देना, हिट करना या अपनी तरफ खींचना। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो असल में हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन का स्टेट बदल देते हैं, उसकी स्पीड कम या ज्यादा कर देते हैं या फिर उसका शेप ही बदल देते हैं, जैसे स्प्रिंग को खींचना या किसी रबर बॉल को कस के दबाना। यही तो फोर्स है। और यही एंट्री होती है फ्रिक्शन यानी घर्षण की। इमेजिन कीजिए कि एक भारी से बॉक्स को धकेला जा रहा है। फर्श और बॉक्स के बीच एक इनविजिबल फोर्स काम कर रहा है जो इसे रोक रहा है, और यही फ्रिक्शन है। जब तक हमारा पुश करने वाला फोर्स इस फ्रिक्शन वाले फोर्स से ज्यादा नहीं होगा, वो बॉक्स टस से मस नहीं होगा। यही वजह है कि जब हम साइकिल में पेडल मारना बंद कर देते हैं तो वो अपने आप धीरे धीरे रुक जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा उल्टी दिशा से अपना काम कर रहा होता है। अब देखते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बीच का असली फर्क। मान लीजिए एक लकड़ी के ब्लॉक को दोनों तरफ से एकदम बराबर ताकत से खींचा जा रहा है। क्या वो हिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बैलेंस्ड फोर्स है। लेकिन अगर एक तरफ से जरा सा भी ज्यादा जोर लगा दिया जाए तो ब्लॉक तुरंत उसी तरफ खिसक जाएगा। तो एग्जाम के लिए ये क्रूशियल पॉइंट याद रखिए, किसी भी रुकी हुई चीज को मोशन में लाने के लिए हमेशा एक अनबैलेंस्ड फोर्स की ही जरूरत पड़ती है। अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, गैलीलियोज इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट्स। पता है, सदियों पहले लोगों के बीच एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। सबको लगता था कि किसी भी चीज का नेचुरल स्टेट रेस्ट यानी रुके रहना ही है। मतलब अगर किसी बॉल को धक्का दिया तो वो कुछ दूर जाकर रुक जाएगी, क्योंकि उसका स्वभाव ही रुकना है। लेकिन 1589 में गैलीलियो गैलीली ने एक बिल्कुल नया आइडिया सामने रखा, जिसने इस पुरानी सोच को जड़ से हिला दिया। और इसी सोच को आगे चलकर आइजैक न्यूटन ने अपने लॉज ऑफ मोशन का बेस बनाया। गैलीलियो का यह सेटअप सच में जीनियस था। जरा विजुअलाइज कीजिए, एक मार्बल है जो ढलान से नीचे लुढ़क रहा है। जैसे जैसे वो नीचे आता है उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है, और जब वो सामने वाली ढलान पर चढ़ता है तो स्पीड घटने लगती है। गैलीलियो ने एक कमाल का लॉजिक दिया कि अगर सामने कोई ढलान हो ही ना, यानी सतह बिल्कुल प्लेन और फ्रिक्शनलेस हो, तो क्या होगा? वो मार्बल अपनी शुरुआती ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश में हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा। सोचिए उस जमाने में ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी विचार था। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की ओर, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का पहला नियम बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। वो कहते हैं, कोई भी वस्तु तब तक अपनी रेस्ट की अवस्था या एक सीधी लाइन में एक समान गति में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए। आसान भाषा में समझे तो चीजें बदलाव पसंद नहीं करती। इस बदलाव का विरोध करने वाले नेचुरल नेचर को ही इनर्शिया या जड़त्व कहा जाता है, और इसीलिए हम इसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया को समझने के लिए घर की किचन का ये क्लासिक एक्सपेरिमेंट एकदम परफेक्ट है। एक कांच की ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखिए और उसके ऊपर एक सिक्का। अब उंगली से कार्ड को जोर से फ्लिक कीजिए। हम देखते हैं कि कार्ड तो उड़कर आगे चला जाता है, लेकिन सिक्का सीधा ग्लास के अंदर गिरता है। ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल इनर्शिया की वजह से। सिक्का अपनी रेस्ट की पोजीशन में ही रहना चाहता था, वो कार्ड के साथ आगे नहीं बढ़ा। इसे कैरम बोर्ड वाले एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। जब हम कैरम कॉइन्स का एक पूरा टावर बनाते हैं और स्ट्राइकर से सबसे नीचे वाले कॉइन को एकदम जोर से हिट करते हैं, तो क्या होता है? सिर्फ वो नीचे वाला कॉइन ही झटके से बाहर निकलता है और बाकी का पूरा टावर इनर्शिया के कारण अपनी जगह पर बिल्कुल सीधा नीचे गिर जाता है। इनर्शिया को रियल लाइफ में देखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। चलिए अब एक छोटी सी ट्रबल शूटिंग एक्सरसाइज हो जाए। क्या कभी सोचा है कि जब हम किसी तेज चलती गाड़ी में बैठे होते हैं और अचानक ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ क्यों गिर जाते हैं? इसका जवाब है इनर्शिया। गाड़ी तो रुक जाती है, लेकिन हमारी बॉडी इनर्शिया की वजह से उसी स्पीड में आगे बढ़ते रहना चाहती है। इसीलिए तो सीट बेल्ट लगाना इतना जरूरी होता है।
बिल्कुल इसी तरह अगर पानी से भरा ग्लास एक ट्रे पर रखा हो और ट्रे को अचानक तेजी से घुमा दिया जाए तो पानी अपनी सीधी दिशा में ही जाना चाहता है और इसलिए वो छलक जाता है। देखा जाए तो हमारी डेली लाइफ में इनर्शिया के ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। पेड़ की डाली को जोर से हिलाने पर पत्तों का टूट कर गिरना या बस के अचानक स्टार्ट होने पर पीछे की तरफ धक्का लगना, ये सब इनर्शिया ही तो है। और यहाँ एक की पॉइंट याद रखना है, किसी भी चीज का मास यानी द्रव्यमान ही उसके इनर्शिया का सीधा सीधा मेजरमेंट होता है। एक भारी ट्रेन का इनर्शिया एक हल्की सी कार्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा होगा। यहां तक कि चाय की प्याली के नीचे तश्तरी में जो खांचा बना होता है ना, वो भी इनर्शिया की वजह से चाय को छलकने से रोकने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, मोमेंटम एंड एक्शन रिएक्शन। यहीं से हमारी मुलाकात होती है मोमेंटम से। जरा सोचिए, एक हल्की सी टेबल टेनिस की गेंद अगर किसी को लग जाए तो कुछ खास चोट नहीं लगती, लेकिन अगर उतनी ही स्पीड से क्रिकेट की भारी लेदर बॉल आकर लगे तो क्या होगा? बहुत तेज चोट लगेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मोमेंटम जो है ना, वो मास और वेलोसिटी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसे हम P = mv से लिखते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, मोमेंटम में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। अब बात करते हैं न्यूटन के दूसरे नियम की, जो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फॉर्मूला देता है। ये रूल कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के बदलने का जो रेट है वो उस पर लगाए गए अनबैलेंस्ड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी से बनता है फिजिक्स का वो एवरग्रीन फॉर्मूला, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी F इक्वल्स टू ma। ये हमें एग्जैक्टली बताता है कि मोमेंटम को चेंज करने के लिए हमें कितना फोर्स और कितने टाइम तक लगाना पड़ेगा। और अब आता है हमारा सबसे फेमस न्यूटन का तीसरा नियम। हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसे बड़ी आसानी से इमेजिन किया जा सकता है। जब एक बंदूक से गोली आगे की तरफ फायर होती है, जो कि एक्शन है, तो बंदूक पीछे की तरफ एक झटका देती है, ये उसका रिएक्शन है। या फिर जब एक नाविक नाव से किनारे की तरफ कूदता है तो नाव पानी में पीछे की तरफ खिसक जाती है। ये दोनों फोर्सेस हमेशा एक ही टाइम पर काम करते हैं, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर। और फाइनली हमारा लास्ट सेक्शन, फाइनल एग्जाम रिवीजन चेकलिस्ट। एग्जाम के नजरिए से ये समरी टेबल एक तरह का चीट कोड है। इसे ध्यान से देखिए। मोटर कार में अचानक ब्रेक लगने पर पैसेंजर्स का आगे गिरना, ये सीधा सीधा फर्स्ट लॉ यानी इनर्शिया का एग्जाम्पल है। किसी भारी रेत की बोरी को कैच करते वक्त हाथों पर महसूस होने वाला फोर्स, ये सेकंड लॉ यानी मोमेंटम को दिखाता है। और नाविक का नाव से किनारे पर कूदना, ये थर्ड लॉ यानी एक्शन रिएक्शन है। अगर एग्जाम में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो ये टेबल फुल मार्क्स दिला सकती है। चलिए अब फटाफट एक छोटा सा प्रैक्टिस क्विज हो जाए। जरा सोचकर बताइए, एक ही साइज की रबर की गेंद और एक पत्थर में से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? और एक साइकिल और ट्रेन में से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? बिल्कुल सही, पत्थर और ट्रेन का। क्योंकि अभी हमने समझा था ना कि इनर्शिया सीधे सीधे मास पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया। एग्जाम हॉल में जाने से पहले इन कीवर्ड्स को बिल्कुल पक्का कर लेना है। फोर्स को हमेशा एक पुश या पुल की तरह याद रखिए। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो हमेशा मोशन को अपोज करता है। इनर्शिया किसी भी बदलाव का रेजिस्टेंस है। मास उसी इनर्शिया का मेजरमेंट है और मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। बस इन टर्म्स को क्लियर रखिए, एग्जाम बहुत ही शानदार होने वाला है। सेशन खत्म करने से पहले एक सोचने वाली बात पर गौर करते हैं। फिजिक्स में मोमेंटम जैसे कंजर्वेशन के जो भी बेसिक लॉज हैं, उन्हें कभी भी पूरी तरह से प्रूव नहीं किया जा सकता। उन्हें सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए वेरीफाई किया जा सकता है। तो जरा सोचिए, इस पूरे यूनिवर्स में ऐसे और कौन-कौन से छुपे हुए फोर्सेस हो सकते हैं जिन्हें खोजना भी बाकी है। साइंस कभी रुकती नहीं है, बस नए-नए रास्ते खोलती जाती है। तो बस इसी थॉट के साथ आज का ये रिवीजन सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं। अपने आसपास छिपे फिजिक्स के चमत्कारों को हमेशा ऑब्जर्व करते रहिए और एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।